जीवन संभावनाओं का भंडार है। हारा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन खुद को हारने मत दीजिए। नमस्कार, बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जिन लोगों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, जिन लोगों को विश्वास है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, उन लोगों को सफलता की अग्रिम बधाई। और जिन लोगों का एग्ज़ाम डिसबैलेंस हो गया है, उन लोगों को बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप लोगों के पेपर में जीके और जीएस के पोर्शन से किस स्तर से और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए तो शब्द ही नहीं है। यूपी जीके से प्रश्न नहीं पूछे गए हैं, मानसिक अभिरुचि के भी प्रश्न नदारद रहे, और हिंदी में भी ऐसे ऐसे अटपटे प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या ही कहा जाए। कारण चाहे जो भी रहे, जब भी किसी का एग्जाम खराब होता है, तत्काल सबको तकलीफ होती है। चाहे उस व्यक्ति ने पढ़ाई की हो, अन्यथा न की हो, लेकिन उसको बहुत तकलीफ होती है। जिसने उस एग्जाम के लिए सब कुछ छोड़ दिया होता है, उसने उस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की होती है, और उसका एग्जाम खराब हो जाता है। बस यहीं पर आपको खुद को संभालने की आवश्यकता है, और जल्दी संभालना है। आपको खुद को आपको जल्दी संभालना है, और आपको खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा। कोई आपको संभालने नहीं आएगा। आप खुद को थका हुआ और हारा हुआ महसूस करेंगे। तरह तरह के विचार आपके मन में आएंगे, तरह तरह की बातें आपके मन में चलेंगी। बस एक बात आपको याद रखनी है, एक बात आपको याद रखनी है यहीं पर, कि जीवन संभावनाओं का भंडार है। इसमें बहुत सी संभावनाएं हैं, इसमें संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आप खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन हार मानकर बैठिएगा मत। हार मानकर बैठ मत जाइएगा। जब एक रास्ता बंद हो जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग, कई रास्ते ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। जब एक रास्ता बंद होता है, तो कई ऐसे नए रास्ते होते हैं जो खुल जाते हैं। बस आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो हमारे साथ हुआ है, इसके साथ कहीं ऐसा तो नहीं है कोई कोई अच्छा कुछ अच्छा होने वाला हो। 6 सितंबर को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एक बड़ी वैकेंसी होगी। जो इसके एज ग्रुप में आए, वो इसकी तैयारी शुरू कर दें बिना किसी देरी किए। और जो लोग इस एज ग्रुप में नहीं आए, उनके लिए आप लोगों को बहुत अंदर की और बहुत ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूं। यूपीएसआई की बहुत बड़ी वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। 10,000 प्लस पद यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। आप इसकी तैयारी में बिना देरी किए लग जाइए। हो सकता है ईश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाह रहा हो। उसकी मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है, हम सभी जानते हैं। उसकी मर्जी होगी तभी कुछ होगा। आप लोगों को अपनी तैयारी ब्रेक नहीं करनी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिए, पढ़ाई को बिल्कुल ब्रेक नहीं करना है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आप सब लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहां पर आपको अपनी सोच और कार्यशैली को बदलना पड़ेगा। अगर आप इसे नहीं बदलेंगे तो आप दिक्कत में रहेंगे। आजकल हर चीज शॉर्ट हो गई है, कोई भी चीज ऐसी नहीं बची जो शॉर्ट ना हुई हो। रील्स देख देख कर, रील्स जो आप लोग दिन भर देखते रहते हैं, ये रील्स देख देख कर आपके दिमाग की क्षमता भी शॉर्ट हो गई है। आप महसूस कीजिएगा कि आपके दिमाग की क्षमता शॉर्ट हो गई है। जितना आप शॉर्ट रील्स देखते हैं, उसी तरीके से आपके सोचने समझने की क्षमता भी शॉर्ट होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि पढ़ाई कभी शॉर्ट नहीं हुई है। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ये शॉर्टकट हुई है और ना ये कभी शॉर्टकट होगी। पढ़ाई का एक सिस्टम होता है। किसी का भी मस्तिष्क, कोई भी ब्रह्मा नहीं है इस संसार में, कोई भी ब्रह्मा नहीं है। किसी का भी मस्तिष्क कंप्यूटर नहीं है जो 15 दिन में या 1 महीने में सब सेव कर लेगा। याद रखिएगा, कोई भी, किसी का भी मस्तिष्क कंप्यूटर नहीं है। आपको अध्ययन करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, तब आप उस चीज को तैयार कर पाएंगे। याद करने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी, और आप अगर उस चीज को 15 दिन में तैयार करना चाहेंगे तो आप फिर गलती कर रहे होंगे। कछुआ बनिए, खरगोश मत बनिए। याद रखिए, कछुआ बनिए, खरगोश मत बनिए।
विजय हमेशा कछुए की ही होती है। खरगोश कभी नहीं जीता और ना ही कभी जीतेगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, जो कछुआ गति से चलता है वही जीतेगा, वही जीतता है और वही जीतता रहेगा। खरगोश कभी नहीं जीतेगा। सिस्टमैटिक पढ़ाई करिए, ज्यादा पीडीएफ और पकी पकाई खिचड़ी के चक्कर में मत पड़िए। जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप ये जान लीजिए आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। आप ज्यादा पीडीएफ और पकी पकाई खिचड़ी के चक्कर में पड़े रहेंगे, आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी और खुद के सोचने समझने की क्षमता खोते चले जाएंगे। आप अपनी क्रिएटिविटी कब दिखाएंगे? आप अपना नोट्स खुद बनाइए, खुद की क्रिएटिविटी के साथ बनाइए। जब आप खुद से अपना नोट्स बनाएंगे तो आपकी चीजें जल्दी रिकॉल होंगी। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है। आप जब अपना नोट्स खुद से बनाते हैं तो बहुत सी चीजें आपको नोट्स बनाते बनाते ही याद हो जाती हैं, और जब आप उनको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होती है, आपको आधी चीजें स्वतः याद आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, आप लोग अपने नोट्स खुद से मेंटेन कीजिए। हर सब्जेक्ट के नोट्स आप खुद मेंटेन कीजिए, ज्यादा पीडीएफ और पकी पकाई खिचड़ी के चक्कर में मत पड़िए। एक बात और आप लोग याद रखिएगा जो आप लोगों के लिए बहुत विशेष है। आप अभी तक जो कार्य करते रहे हैं, जो भी आपने किया है, और उस कार्य से आपको जो भी फल मिल रहा है या जो भी फल आपको मिलता रहा है, आप 100% याद रखिएगा। आप जो कार्य करते रहे हैं और उस कार्य के बदले, जो आपने कार्य किया है, उस कार्य के बदले आपको जो परिणाम मिलता रहा है, 100% गांठ बांध लीजिए। परिणाम में बदलाव तभी होगा, जो परिणाम है उसमें बदलाव तभी होगा जब आप अपने कार्य में बदलाव करेंगे। आप अगर कार्य में बदलाव नहीं करेंगे तो आप ये जान लीजिए कि आपके परिणाम में बदलाव कभी नहीं होगा। आप अगर परिणाम में बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कार्य में बदलाव कीजिए। आप उस जड़ में बदलाव कीजिए जहां से परिणाम निर्धारित होगा। उस जड़ को आपको बदलना पड़ेगा। आप जो कार्य करते हैं उस कार्य शैली को आपको बदलना पड़ेगा। आपके अपने जीवन की जो पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। आपको अपने अध्ययन की पद्धति को बदलना पड़ेगा, तभी आपके परिणाम में बदलाव आएगा। अगर आप परिणाम में बदलाव चाहते हैं और कार्य में बदलाव नहीं करेंगे तो फिर आप जान लीजिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। परिणाम में बदलाव तभी होगा जब आप कार्य में बदलाव करेंगे। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीकेजीएस और हिंदी की तैयारी के लिए पूर्णतः समर्पित है। बहुत जल्द एसएससी जीडी और यूपीएसआई के लिए हिंदी और जीकेजीएस की क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। इसकी सूचना जल्द ही आपको दे दी जाएगी। अब हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोग जो जो मैंने बोला है एक बार मंथन जरूर कीजिएगा। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर कदम पर हर तरीके से आपके साथ है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।